लिख दीजिए हेडिंग। हेडिंग सब लोग लिख लिए। तो हम लोग का हेडिंग है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। कल हम लोग पढ़े थे फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी जो प्रयोग था उस प्रयोग को पढ़े थे। और प्रयोग में ये कहा गया था कि जब किसी ऐसा कुंडली लिया गया था ना कि जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, इसमें क्या किया गया था कि एक छड़ चुंबक को तीव्र गति से कुंडली के तरफ ले जाया जाता था और फिर उससे दूर किया जाता था। तो जब कुंडली के तरफ ले जाते थे तब इसमें धारा बहता था, फिर दूर करते थे तब धारा बहता था, दोनों कंडीशन में धारा बहता था ना। तो इसमें हो क्या रहा था कि जब हम इस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन कर रहे थे तो उस परिवर्तन के कारण उसमें क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और उस विद्युत वाहक बल के कारण इसमें क्या बहता है, धारा बहता है। जब हम इसको नज़दीक ले जा रहे होते या दूर ले जा रहे होते हैं ना, उसी समय चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अच्छा, अगर इसको नज़दीक ले जा करके रोक दें तो ले जाएंगे तब तक तो धारा बहेगा, लेकिन रुक देंगे तो धारा नहीं बहेगा। तो ये सारा चीज़ कल का हो गया था। अब इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पर फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम दिया और उन्होंने इस संबंध में कितना नियम दिया, 2 नियम दिया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे ने कितना नियम दिया, 2 नियम दिया। उन दोनों नियमों में से जो सबसे पहला नियम है जिसको हम लोग फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं, उस नियम में ये कहा गया है कि किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने पर उस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, अर्थात उसमें क्या बहता है, धारा बहता है। ये तो कल भी जाने थे हम लोग, लेकिन इसी को थोड़ा सा एक लाइन और आगे बढ़ाते हुए फैराडे ने कहा प्रथम नियम में, अच्छा देखिए, पहले उसने एक्सपेरिमेंट किया था तब ना नियम दिया। तो उसने अपने पहले नियम में कहा कि जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में एक विद्युत धारा बहता है, लेकिन यह धारा तभी तक प्रवाहित होता है, तभी तक बहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहता है। मतलब कि अगर आप परिवर्तन करना बंद कर देंगे ना तो धारा बहना भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो यही फैराडे का प्रथम नियम है कि किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने पर उस कुंडली में एक विद्युत धारा बहती है और यह धारा तब तक बहती है जब तक कि उसके संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। अगर परिवर्तन करना बंद कर दिया जाए तो धारा बहना भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, फैराडे का द्वितीय नियम हो गया। अब समझिए क्या है। देखिए, फैराडे का प्रथम नियम हो गया। द्वितीय नियम, देखिए फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार, ध्यान समझिएगा, फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार कुंडली में या परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल कैसे उत्पन्न हो रहा है, जब हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर रहे हैं तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है ना। तो इन्होंने अपने दूसरे नियम में कहा कि कुंडली में या परिपथ में जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल, वो चुंबकीय फ्लक्स, वह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के समानुपाती होता है। इन्होंने क्या कहा, फैराडे ने द्वितीय नियम में ये कहा कि कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, चाहे उत्पन्न विद्युत वाहक बल है, वह विद्युत वाहक बल उस कुंडली से जो संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स है, उस फ्लक्स में जो परिवर्तन की दर है, उस परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब हमको समझना है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर क्या है। ये तो हम लोग का हो गया फैराडे का द्वितीय नियम, यही है। इसको थोड़ा सा समानुपाती होता है, हम इसको हटा देंगे और समानुपाती होता है लिख देंगे। कैसे लिखेंगे इसको,
कि परिपथ में या कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल उस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के समानुपाती होता है। ये तो इसका कथन हो गया। अब इसमें समझिए कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर क्या है। तो हम लोग चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला पढ़े हैं, फाई बी इक्वल टू, याद है, बी ए कॉस थीटा, बी ए भी पढ़े थे हम लोग। अगर थीटा हमारा जीरो हो जाए ना, थीटा जीरो हो जाए तो फाई बी इक्वल टू कितना हो जाता है, बी इंटू ए। अच्छा देखिए, बी ए क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है। चुंबकीय फ्लक्स वास्तव में क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। चुंबकीय फ्लक्स वास्तव में क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। तो जैसे आपका मान लीजिए कि ये कुंडली है और हम बगल में एक छड़ चुंबक लिए हैं, ये एन है और यह एस है। इससे चुंबकीय बल रेखाएं इसमें प्रवेश कर रही है ना, मतलब कि इस कुंडली में चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं ऐसे। और जब जब हम इस छड़ चुंबक को आगे ले जाएंगे चाहे पीछे करेंगे, तो इस कुंडली में से जो गुजरने वाला चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है वो बदलेगा। तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बदलेगा, तो उसी को हम कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या बोल रहे हैं आप, परिवर्तन का मतलब कि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या का बदल जाना। अब हमको ये देखना है कि ये एक फिक्स टाइम में कितना बदल रहा है। जैसे मान लीजिए कि इसमें से जो गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स है ना, वो किसी टाइम 100 है। हम मान के चल रहे हैं कि इसमें से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, 100 बल रेखाएं। चुंबकीय फ्लक्स मान लीजिए कितना है, 100 है। लेकिन 5 सेकेंड बाद चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होकर के हम कह रहे हैं कि 10 हो जाता है। देखिए, जब जब इस छड़ चुंबक को नज़दीक ले आएंगे तो इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा, और जब जब दूर करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स कम ना होगा, घटेगा। तो मान लीजिए किसी समय चुंबकीय फ्लक्स 100 है और 100 से घटकर 10 हो जाता है। कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। ध्यान से समझना, 100 से घटकर कितना हो जाता है, 10। कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। तो बताइए यहाँ पर परिवर्तन कितने का हुआ, 5 का, 90 का परिवर्तन हो, 90 का ना परिवर्तन हुआ। चुंबकीय फ्लक्स में कितना परिवर्तन हुआ, 90। इसका मतलब कि इसको दूर ले गए होंगे, अब फिर नज़दीक ले आएंगे, फिर 10 से बढ़ते बढ़ते 100 हो जाएगा। तो चाहे 10 से बढ़कर 100 हो और चाहे 100 से घटकर 10 हो, परिवर्तन तो 90 का ही हो रहा है। और इस परिवर्तन के होने में समय कितना लग रहा है, 5 सेकेंड। तो हम आपसे ये पूछें कि तब 1 सेकेंड में कितना फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है। देखिए, ध्यान से समझिए, 100 पहले था, परिवर्तित हुआ तो 10 हो गया, तो परिवर्तन तो 90 का हुआ, लेकिन ये परिवर्तन 5 सेकेंड में हुआ है। तो 1 सेकेंड में कितने का बदलाव हुआ होगा, 5 से भाग कर दीजिए, परिवर्तन हो गया 18 × 90, मतलब कि 18 चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है हर सेकेंड। हर सेकेंड कितना परिवर्तन हो रहा है, तो हर सेकेंड मतलब कि प्रति सेकेंड जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है ना, उसी को बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर। समझ रहे हैं, प्रति सेकेंड चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है, प्रति सेकेंड मतलब कि 1 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है उसी को बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। तो मान के चलिए कि एक टाइम ऐसा था कि हर सेकेंड परिवर्तन कितना हुआ, 18, मतलब कि परिवर्तन की दर कितना है, 18 है। थोड़ा ध्यान से समझना, परिवर्तन की दर कितना है, 18। तो विद्युत वाहक बल को तो हम लोग ई से दिखाते हैं, समानुपाती -18 लिख दें थोड़ी देर के लिए, 18 परिवर्तन हो रहा है। और एक समय मान के चलिए कि 100 ही था, लेकिन परिवर्तित हुआ ना, तो ये 10 नहीं बचा, 20 बच गया। कितना बचा, मतलब कि एक बार तो 100 से 10 हुआ था तो परिवर्तन 90 का हुआ टोटल, लेकिन हम 1 सेकेंड में जब परिवर्तन निकाले तो परिवर्तन कितना आया, 18। मतलब कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर कितना हुआ, 18। मतलब कि इस परिवर्तन के कारण कुछ न कुछ विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ होगा, लेकिन
अब हम ये कह रहे हैं कि वही कुंडली है, हर चीज वही है, लेकिन अब परिवर्तन 90 का नहीं हो रहा है, अब परिवर्तन 80 का हो रहा है और टाइम आपका वही है, 5 सेकेंड में 80 का परिवर्तन हुआ है। तो हम कह रहे हैं कि तब 1 सेकेंड में कितना चुंबकीय फ्लक्स बदल रहा है, 16 बदल रहा है ना। तो उसको हम कह सकते हैं कि E समानुपाती -16। कोई दिक्कत इसमें? तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर समझ में आ रहा है कि 1 सेकेंड में जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है उसी को हम बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। अब बताइए कि परिवर्तन का दर कब ज्यादा है, 18 है तब कि 16 है तब? अब गणित मत लगाना, माइनस को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, माइनस को भूल जाओ, माइनस हम बताएंगे क्यों आ रहा है माइनस, उसका बाद में होगा। तो 18 ज्यादा है कि 16 ज्यादा है? 18 ज्यादा है। यहाँ देख भी रहे थे 100 से जब 10 हुआ था तो 90 का चेंजिंग हुआ था 5 सेकंड में, और जब 100 से 20 हुआ तो इसी 5 सेकंड में 80 का परिवर्तन हुआ ना, मतलब यहाँ तो परिवर्तन ज्यादा हुआ है। तो जहां पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का दर ज्यादा होता है वहां विद्युत वाहक बल भी ज्यादा उत्पन्न होता है। मतलब कि इस कंडीशन में ना E का मान क्या आएगा, ज्यादा आएगा, और इस कंडीशन में E का मान क्या आएगा, कम आएगा। मान लीजिए कहीं पर परिवर्तन दिखा दिए -20, यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स में 20 का परिवर्तन हो रहा है, हर सेकंड 20 परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल ज्यादा हो जाएगा ना। मतलब कि कुंडली में जितना ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा विद्युत वाहक बल भी उतना ही ज्यादा उत्पन्न होगा, और कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जितना कम होगा उतना ही विद्युत वाहक बल क्या होगा, कम उत्पन्न होगा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो फैराडे का द्वितीय नियम समझ गए? फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है कि किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब ये हुआ कि चुंबकीय फ्लक्स में जितना ज्यादा परिवर्तन होगा विद्युत वाहक बल भी ज्यादा उत्पन्न होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कम होगा विद्युत वाहक बल कम उत्पन्न होगा, और जब विद्युत वाहक बल कम उत्पन्न होगा तो धारा भी तो कम बहेगा, अब विद्युत वाहक बल ज्यादा उत्पन्न होगा तो धारा भी क्या बहेगा, ज्यादा बहेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जितना तेजी से और ज्यादा मात्रा में परिवर्तन होगा उतना ही विद्युत धारा भी ज्यादा रहेगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जब कम होगा तो विद्युत धारा भी वहां पर क्या रहेगा, कम रहेगा। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का मतलब क्या समझे, 1 सेकेंड में चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता है उसी को बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। इतना ठीक है? अब देखिए विद्युत वाहक बल को हम लोग दिखाते हैं EMF से, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन हम यहाँ स्पेशली किसे दिखा रहे हैं, बस E से। तो E समानुपाती, ठीक है, माइनस है ऋणात्मक मान के बराबर होगा। क्यों होगा हम लोग बाद में इस पर डिस्कस करेंगे। अभी समझिए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर निकालने के लिए क्या किए थे, समय से भाग न किए थे। तो चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग दिखा रहे हैं फाई से दिखा दिए, चाहे फाई बी से दिखा दीजिए। तो फाई बी से मान लीजिए दिखा दिए, तो चुंबकीय फ्लक्स, अब परिवर्तन दिखाना है तो आगे डेल्टा लगा दीजिए। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आज समय से भाग कर दीजिए, डेल्टा टी, तब ना होगा परिवर्तन की दर। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर कितना होता है, तो डेल्टा फाई बी बटा डेल्टा टी। परिवर्तन की दर का मतलब क्या है, 1 सेकेंड में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। तो 1 सेकेंड में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, जब पूरा टाइम से भाग करेंगे तब ना 1 सेकेंड का निकलेगा। तो किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो नियतांक आएगा। तो E इक्वल टू माइनस चिन्ह है, नियतांक के लिख देते हैं डेल्टा फाई बी बटा डेल्टा टी, और यहाँ जो नियतांक आया है के, उसका मान होता है 1। प्रयोगों द्वारा कितना प्राप्त किया जाता है, इसका मान 1। प्रयोगों द्वारा के इक्वल टू कितना, 1, और के क्या है, एक नियतांक है, यहाँ पर लिख सकते हैं जहाँ के एक नियतांक है। तो E इक्वल टू हो गया माइनस डेल्टा फाई बी बटा डेल्टा टी। कोई समस्या इसमें? तो विद्युत वाहक बल आराम से निकाल सकते हैं ना, E इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बी बटे डेल्टा टी। अब एक चीज़ ध्यान देना, जो हम लोग यहाँ पर कुंडली बनाए थे इस तरह से,
इसी में जोड़ा गया धारा मापी। इससे कुछ दूरी पर हम क्या रखे थे, एक छड़ चुंबक जिसका नॉर्थ और साउथ सिरा था। अब छड़ चुंबक को हम ले आ रहे हैं तभी भी धारा बह रहा है, ले जा रहे हैं दूर तभी भी धारा बह रहा है। तो देखिए ये जो कुंडली है ना, यह जो कुंडली है, अगर मान लीजिए कि इसमें n फेरा है, जो कुंडली इसमें कितना फेरा है, n फेरा है, तब तो परिवर्तन n गुना ना होगा। ध्यान समझिएगा, कुंडली में कितने फेरे हैं, n फेरे हैं, तब तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का दर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। तो यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो E इक्वल टू माइनस n डेल्टा फाई बी बटा डेल्टा टी। तो ये समझ लीजिए एक फेरा के लिए हो गया, यह n फेरा के लिए हो गया। समझ आ रहा है। तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कन्फर्म हुआ। दोनों नियम, पहला नियम क्या था, पहला नियम एक आ गया है कि किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है। और उस विद्युत वाहक बल के कारण इस कुंडली में क्या बहता है, धारा बहता है। और यह धारा कब तक बहता है, जब तक आप इस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे। मतलब कि जब तक आपका छड़ चुंबक आगे पीछे गति करेगा ना ऐसे, तब तक इसमें धारा बहेगा। और जब चुंबक गति करना बंद कर देगा तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद हो जाएगा। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद हो जाएगा तो धारा बहना भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मतलब कि इस परिपथ में धारा कब तक बहेगा, जब तक कि इससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तब तक इसमें धारा बहेगा। तो हो गया पहला नियम। दूसरा नियम में फैराडे ने क्या कहा कि किसी कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वह उस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के समानुपाती होता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ से एक चीज स्पष्ट हो रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का दर ज्यादा होगा तो विद्युत वाहक बल भी ज्यादा उत्पन्न होगा। और चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन अगर कम होगा तो विद्युत वाहक बल भी क्या उत्पन्न होगा, कम उत्पन्न होगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का दर का मतलब क्या हुआ, एक सेकेंड में चुंबकीय फ्लक्स में जितना परिवर्तन हो जाता है वही क्या कहलाता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। तो यदि हम ये कहें कि डेल्टा टी समय में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई बी है, ठीक है, तो एक सेकेंड में परिवर्तन के लिए हम डेल्टा टी से क्या करेंगे, भाग करेंगे ना। तो यही तो आपका है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। तो उसी चीज को यहाँ लिखे हैं, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होता है, तो विद्युत वाहक बल ई के कारण। और ये ऋणात्मक मान के समानुपाती होता है, ठीक है। समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आता है, नियतांक क्या है के, और के का मान कितना प्राप्त होता है 1। तो के का मान 1 रख देंगे तो ई इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बी बटा डेल्टा टी। अब यहाँ पर जो माइनस वाला कंसेप्ट आता है ना, अच्छा एक चीज और देख लीजिए, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है तो E इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई बी बटा डेल्टा टी। तो यह एक फेरा के लिए फार्मूला है, जितना फेरा के लिए निकालना होगा उतना फेरा से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब ये जो माइनस वाला कंसेप्ट है, माइनस वाला, इसको न्यूमैन ने दिया था। न्यूमैन वैज्ञानिक हैं, न्यूमैन, ठीक है। अच्छा न्यूमैन और साथ ही साथ एक और वैज्ञानिक का नाम ले लेते हैं, लेंज। लेंज ने भी बताया था। दोनों ने मिलकर, कई किताब में न्यूमैन भी देता है और कई किताब में हम देख रहे हैं कि लेंज भी दे रहा है, लेकिन लेंज सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है। लेंज ने कहा, अच्छा न्यूमैन ने कहा कि ये जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है ना, वो किसके कारण उत्पन्न होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण। तो लेंज ने कहा कि ये विद्युत वाहक बल जिस कारण से उत्पन्न होता है ना उसी का विरोध करता है। जिस कारण से उत्पन्न हो रहा है, मतलब कि विद्युत वाहक बल किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हो रहा है ना, तो इसी का विरोध करता है। विरोध मतलब ये कहता है कि तुम परिवर्तित नहीं हो, वो नहीं जान रहा है कि उसी के परिवर्तन से उत्पन्न हो रहा है, और उसी को रोक रहा है कि तुम परिवर्तित नहीं हो। मतलब तुम्हारा चुंबकीय फ्लक्स जितना है तुम उतना लेके शांत रहो, परिवर्तन नहीं करो।
तो ये विरोध कर रहा है किसका? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का। ये भूल गया है कि हम किसके कारण उत्पन्न हुए हैं। ये किसके कारण उत्पन्न हुआ है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ही ये उत्पन्न हुआ है। और इसी का क्या कर रहा है? ये विरोध कर रहा है, चाहता नहीं कि परिवर्तित हो। तो जब नहीं चाह रहा है, उसी नहीं के लिए क्या लगता है? माइनस। हम लोग स्पेशल लेंज का नियम लिखेंगे अलग से, लेकिन फिलहाल यहां पर माइनस क्यों लग रहा है? कि विद्युत वाहक बल जिस कारण उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। मतलब वो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। इसीलिए क्या लग जाता है? इसमें माइनस लग जाता है। तो इसी बात को न्यूमैन ने भी कहा था, इसी बात को लेंज ने भी कहा था, दोनों ने कहा था। तो लेंज थोड़ा फेमस ज़्यादा है, न्यूमैन थोड़ा कम फेमस है। तो ये कन्फर्म हुआ? कर लेंगे, लेकिन लालू से समझौता